हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण त्रिपाठी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट की सेवन्थ राउंड की है और यहाँ सेवन्थ राउंड में मुकाबला इतना नेक टू नेक चल रहा है फ्रेंड्स। तीन खिलाड़ियों की गेम ड्रॉ रही थी और जिस गेम में हार जीत हुई थी वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। यहाँ अलीरेजा फिरोजा का मुकाबला भारत के दुमराजू गुकेश के साथ था। शुरू करता हूँ यहाँ इस गेम को D4 के साथ। यहाँ अलीरेजा ने शुरू किया, नाइट F6 के साथ यहाँ गुकेश ने रिप्लाई दिया, बिशप आया F4 स्क्वायर पर। देन हुआ D5, E3, C5, knight F3, E6, knight at B goes to D2, क्वीन I B6 स्क्वायर पर। ठीक है, अटैक तो बन रहा है तो इसका डिफेंस कर लिया। रुक के B1 स्क्वायर पर आने के बाद C टेक्स D4, E टेक्स D4, देन बिशप आया D7 स्क्वायर पर, C3 हुआ, देन बिशप B5 और बिशप की B5 स्क्वायर पर आने के बाद एक्सचेंज करने की में भी प्रॉब्लम है। पता नहीं यहाँ अलीरेजा ने गेम को खैर जिस तरह से खेला भी देखिएगा। H4 खेला गया, नाइट एट बी गोज टू D7, देन रुक H3। एटलीस्ट उन्हें यहाँ कैसल तो बिल्कुल भी नहीं करना है और वे खामखा में क्वीन को ऐसी पोजीशन नहीं दिलवाना चाहेंगे जिससे वाइट को प्रॉब्लम्स हो। खैर, बिशप E7, देन हुआ H5, H6, A4, बिशप पर अटैक। तो बिशप टेक्स F1, किंग टेक्स F1 और इसके बाद यहाँ ब्लैक का आया कैसल, किंग G1। वाइट ने भी अपने किंग की सेफ्टी इंश्योर कर ली है। क्वीन गई C6 स्क्वायर पर और किसी भी तरह से पॉन पर तो फिलहाल प्रेशर नहीं है। नाइट E5, क्वीन पर अटैक, बल्कि क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है। नाइट टेक्स E5, डी टेक्स E5, दोबारा नाइट पर अटैक है तो ये नाइट गया D7 स्क्वायर पर इमीडिएटली। नो इश्यूज। रुक G3 की ऑप्शन को यहाँ पहले वाइट ने चुना। देन हुआ किंग H8, ये जो बिशप से, क्योंकि जी पॉन पिन था तो उसको हटाना जरूरी था। A5, देन क्वीन गई C7 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स गुकेश ने फाइनली यहाँ इस ए पॉन पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन फिलहाल अलीरेजा ने अपने नाइट को लिया F3 स्क्वायर पर और नाइट के F3 स्क्वायर पर आने के बाद ब्लैक के पास ऑप्शंस हैं। गुकेश चाहते तो अपने नाइट की इस पॉन को क्या होना, अच्छा नहीं, ये पॉन पुश, उसके बाद बेस पर अटैक बनाओ। खैर, नाइट C5 का ऑप्शन थी, चलिए लेकिन गेम पर ही चलते हैं। यहाँ खेला गया गुकेश के द्वारा क्वीन टेक्स A5, ऑन लिया गया। लेकिन अब यहाँ किस तरह ये गेम आगे बढ़े, यहाँ इस पॉइंट पर C4 के ऑप्शन को चुना गया और D5 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन पर के पिन होने का पूरा फायदा उठाया गया। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपको गेम ड्रॉ करानी आती है तो इस पॉइंट पर गेम ड्रॉ कराई जा सकती है। वैसे 20वां मूव है, अगर सिचुएशन वर्स्ट लगे तो बिशप टेक्स H6 की ऑप्शन है जो गेम को ड्रॉ तक पहुंचा सकती है। क्यों? जी टेक्स H6 होने के बाद क्वीन D2 और आप यहाँ सीधा सीधा अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट दे रहे होंगे। इससे बचने के लिए क्या करें? इससे बचने के लिए किंग को H7 स्क्वायर पर ही आना होगा। देन क्वीन को लाइट स्क्वायर से चेक दे दो। अब क्या करेंगे? फिर किंग H8 स्क्वायर पर चला जाएगा। खैर, इस तरह से गेम ड्रॉ होती है। लेकिन चलते हैं गेम पर, जहाँ अलीरेजा ने अपने सी पॉन को आगे पुश करके D5 पॉन के पिन होने का फायदा उठाया। तो रुक आया G8 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, रुक का G8, ठीक है, यहाँ वाइट को ये एक्सचेंज करना है मटेरियल इस पॉइंट पर। सी टेक्स D5 अच्छी ऑप्शन थी क्योंकि मटेरियल एक्सचेंज होता है, एक आइसोलेटेड पॉन वाइट को मिलता है और उसके बाद ठीक है, दोनों के अपने अपने चांसेस हैं इस गेम के अंदर। लेकिन यहाँ खेला गया रुक A1, क्वीन पर पहले अटैक बनाया गया तो क्वीन गई B4 स्क्वायर पर और उसके बाद हुआ B3 ताकि पॉन पर डिफेंस किया जा सके। ले लेना चाहिए था क्या? शायद। वेल, नाइट C5, कम से कम ये जो नाइट खतरे में था वो तो बाहर निकल कर आ चुका है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, अलीरेजा ने अपने नाइट को लिया D4 स्क्वायर पर। कोई प्रॉब्लम नहीं है गेम में, दोनों खिलाड़ियों की गेम बहुत अच्छी चल रही है। इनफैक्ट मैं यहाँ पर कहूँगा कि गुकेश का नाइट E4 स्क्वायर पर आकर बहुत अच्छे आउटपोस्ट पर आकर बैठ गया है। वेल, रुक पर अटैक था, रुक आया E3 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन C5, क्वीन के C5 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ अलीरेजा ने अपने रुक को लिया C1 स्क्वायर पर और इरादा क्या है? कुछ इसी तरह का, नाइट अनडिफेंडेड होगा, वो देखने वाली बात होगी फ्रेंड्स। मैं ब्लंडर तो नहीं कहूंगा लेकिन एक छोटी सी कैलकुलेशन। खैर, रुक C8 एक अच्छी ऑप्शन थी, शायद बेहतर भी वर्क करती क्योंकि ऐसा करने के बाद यहाँ ये सी पॉन पिन ही रह जाता। लेकिन यहाँ खेला गया रुक एट G गोज टू D8। देन हुआ B4, पॉन सेक्रीफाइस आया है, एग्जैक्टली आया। क्वीन टेक्स B4 क्यों न किया जाए? गुकेश की क्वीन को थोड़ा सा दूर रखा गया। सी टेक्स D5 होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ये नाइट हो चुका है अनडिफेंडेड। ऑब्वियस है कि अगर डायरेक्टली यहाँ रुक टेक्स D5 किया जाएगा तो नाइट गंवाना पड़ जाएगा। तो अब क्या किया जाए? मेरे ख्याल से ई टेक्स D5 एक सिंपल ऑप्शन थी, गुकेश को शायद चलनी चाहिए थी।
यहाँ से अगर गेम आगे बढ़ेगी तो रुक B3 और सीधा सीधा पॉन पर अटैक जैसे मूव आ सकते हैं। क्वीन हटा लें कहीं पर भी, देन रुक टेक्स B7 और उसके बाद क्या करें, गुकेश यहाँ कनेक्शंस कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से गुकेश को एक अपर हैंड तो यहाँ से मिलता है, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर इस नाइट को बचाना मेरी नज़र में तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ पर पहले खेला गया नाइट टेक्स F2 और अपना नाइट सेक्रीफाइस किया है फ्रेंड्स, बहुत क्रूशियल पॉइंट है। किंग टेक्स F2 होने के बाद नहीं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि रुक टेक्स D5 हुआ और यहाँ ये नाइट ऑलरेडी पिन है, तो इसके साथ इश्यूज तो हैं। तो यहाँ पर अली रेजा ने अपने नाइट पर डिफेंस किया और पूरा प्रेशर गुकेश अब थोड़ी देर के लिए इस गेम में इसी नाइट पर बनाकर रखेंगे। रुक गोज टू D8, यहाँ गुकेश का मूव आया, देन हुआ बिशप E3, नाइट पर दोबारा डिफेंस हो चुका है। 1 2 3 अटैक लगे हुए हैं ब्लैक के, वहीं 1 2 3 डिफेंस है यहाँ पर व्हाइट के। बिशप C5 चौथा अटैक और आ गया। गुकेश का प्रेशर बहुत बढ़िया है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ अलीरेजा के पास एक इन बिटवीन मूव है। उन्होंने यहाँ खेला क्वीन B3, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग। आप कैलकुलेट करें, ऑब्वियस है क्वीन पहले लेनी पड़ेगी, तो क्वीन टेक्स B3 ही करना पड़ा, नाइट टेक्स B3 और सब मेटेरियल एक्सचेंज होगा तो आप देखिए आफ्टर मैथ। बिशप टेक्स C3, रुक टेक्स E3, देन हुआ A5। और फ्रेंड्स फाइनली अगर हम बात करें तो 3 पॉन्स यहाँ वाइट के पास है और वहीं गुकेश के पास 1 2 3 4 5 6 पॉन्स उनके पास है। मतलब एक पीस डाउन होने का गुकेश को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, बशर्ते वे किसी भी तरह से अपने एक पॉन को एटलीस्ट सेकंड रैंक में पहुंचा पाए। खैर, रुक C7 और यहाँ बिल्कुल अटैक है। वेल A4, पहले नाइट बचाओ। अपना नाइट गया C5 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा मानना है कि बी पॉन पुश अच्छा वर्क करता, ये यही मूव चलना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ रुक A8 की ऑप्शन को पहले गुकेश ने चुना और ये थोड़ी वीकनेस क्रिएट कर गया। ठीक है, पासर निकालने की पूरी पूरी तैयारियां हैं, लेकिन आने वाले समय की चेकमेट जो मेरा मानना है कि यहाँ गुकेश को नजर नहीं आई। यहाँ अलीरेजा ने अपने नाइट को मूव किया, अभी फ्री पॉन नहीं लिया है। वेल अब क्या किया जाए, रुक से चेक दी जा सकती है, किंग E1, या फिर मैं कहूँगा अगर रुक एक्सचेंज हो जाए तो गुकेश की गेम 100% है। रुक टेक्स G2, हाँ ये किया जा सकता था, क्योंकि ऐसा करने के बाद यहाँ G7 स्क्वायर पर डिफेंस भी होता, उसके बाद आप इस पॉन को आराम से बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किंग को मूव करना मुकेश को थोड़ा सा भारी पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ रुक F3 और सीधा सीधा यहाँ इस F7 पॉन पर अटैक है। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर एग्जैक्टली मेरे हिसाब से रुक B5 जैसी ऑप्शंस खेलनी चाहिए थी, क्योंकि F7 पॉन का तो डिफेंस अब फिलहाल होता नहीं किसी भी तरह से। खैर, यहाँ पर A3 की ऑप्शन को चुना गया और फ्रेंड्स अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पॉन डेंजरस जरूर है, लेकिन ये मूव कोई बहुत स्मार्ट मूव रहा नहीं, क्योंकि रुक टेक्स F7 और दोनों रुक फिलहाल कहाँ पर एंटर कर चुके हैं फ्रेंड्स, नाइट की चेक आपको जरूर नजर आ गई होगी। और इसीलिए मैं कह रहा था कि G7 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन का डिफेंस ब्लैक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। खैर, अब चलिए गेम आगे बढ़ चुकी है तो कर क्या सकते हैं। मुकेश कुछ चेक्स भी देंगे तो कुछ फर्क, हाँ ओके ये तरीका था, इसे मैंने नजरअंदाज किया बिल्कुल। पॉन पर डिफेंस, लेकिन नाइट से चेक आती है वो भी अपने आप में एक सिर दर्द है। नाइट F8 चेक होगा, रुक टेक्स F8, रुक टेक्स F8, देन पॉन को आगे पुश करना भी बहुत स्मार्ट मूव तो नहीं रहने वाला है। रुक G5, ठीक है ये पॉन तो दिया ही नहीं जा सकता, बाकी दो पॉन्स को निपटा लो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन यहाँ खेला गया किंग H8, किंग के H8 स्क्वायर पर जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर पहले मूव आया नाइट F8 का। मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर ये नहीं था क्या, किंग का G8 स्क्वायर पर जा रहा है, शायद बेहतर था, लेकिन अब गेम हाथ से बाहर जा चुकी है। इनफैक्ट अगर यहाँ रुक से इस नाइट को लिया भी जाए तो उससे फर्क क्या पड़ने वाला है, और क्या किसी तरह से यहाँ इस G7 स्क्वायर का डिफेंस किया जा सकता है, एक बार वो देखते हैं। रुक D2 चेक होगा, चलिए किंग F1 स्क्वायर पर प्लेस कर देंगे तो किंग G8 जैसा मूव अगर खेला भी गया, देन फर्दर चल छोड़िए चेकमेट तक ही गेम पहुंच जाएगी। खैर, यहाँ इस पॉइंट पर कुकेश ने कहा कि ठीक है मैं थोड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने आपने इस ए पॉन को आगे पुश किया और अगले मूव में ए पॉन क्वीन प्रमोट होगा ही होगा, रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन अलीरेजा तो चेकमेट का इंतजाम करके बैठे थे। वो कैसे? उन्होंने यहाँ किया नाइट G6,
जो मूव मेरे ख्याल से तो गुकेश को भी नजर आ रहा होगा। फ्रेंड्स यहाँ इस मूव के बाद फाइनली गुकेश ने रिजाइन कर दिया। रीजन इस रेजिग्नेशन का, फ्रेंड्स किंग के जाने के लिए दो स्क्वायर G8 और H7, दोनों में से किसी भी स्क्वायर पर लेकर जाओ। फाइनली रुक टेक्स G7 और इस नाइट की मदद से कोई दूसरा स्क्वायर अवेलेबल होगा नहीं भागने का। रुक टेक्स G7 चेक और वो मेट होगी। और फ्रेंड्स इस जीत के साथ ही अगर मैं टूर्नामेंट की बात करूं तो यहाँ पर अब फिलहाल गुकेश के 4 पॉइंट्स हैं। यहाँ नपन्यासी 4.5 पॉइंट्स के साथ इस टूर्नामेंट को लीड कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी गेम ड्रॉ करा ली थी। अगर जीत जाते तो गुकेश आज उनके आगे होते मेरे ख्याल से, 5 पॉइंट हो जाते। खैर कोई नहीं, गेम है बहुत लंबा, आधा टूर्नामेंट हो चुका है, 7 राउंड हो चुका है, शायद 14 राउंड हुए हैं इनके। और बाकी भारतीयों में से रमेश बाबू प्रज्ञान के भी 4 पॉइंट हैं, उनके साथ फबियानो क्रुआना के भी 4 ही पॉइंट्स हैं। विजय संतोष गुजराती 3.5 पॉइंट्स के साथ है फ्रेंड्स। खैर जो भी होगा, मुझे उम्मीद है आपकी हमारी गेम आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।